कितने लोगों की जरूरत है। और भगवान अनंत अनंत ब्रह्मांडों का पोषण कर रहे हैं, चींटी से लेके हाथी तक पोषण कर रहे हैं। उन्होंने कहीं कोई नौकर नहीं लगा रखे हैं, सब उनके संकल्प से हो रहा है। ऐसे ही संहार भी भगवान के संकल्प से हो रहा है। तो ऐसे वह भगवान उन भगवान की जो शरण में चले जाते हैं, वे इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, आदि हेतु यही है, इसलिए इनके चरणों में चले जाओ तो ये जो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम वाला जो चक्र है, इस चक्र से छुटकारा मिल जाए। भगवान के 6 हेतु हो गए शरणागति, और लक्षण भी हो गए। फिर 3 और बताए, तापत्रय विनाशाय, त्रिविध ताप का विनाश। दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध ताप भगवान की शरण में जाने से यह अत्यंत रूप से नष्ट हो जाते, कुछ बाकी नहीं बचता, सब नष्ट हो जाते। जब शरीर के प्रारब्ध के अधीन रोग दुख आदि निश्चित हैं, तो फिर त्रिविध ताप का विनाश क्या हुआ? शरीर का प्रारब्ध शरीर के साथ है, प्रारब्ध के अनुरूप शरीर मिला है, और उसके अनुरूप जो कुछ रोग आदि व्याधि होनी है वो होनी है। फिर तापत्रय विनाश का मतलब क्या है? तापत्रय विनाश का तात्पर्य है कि जब तक शरीर में भोगों में वृत्ति बनी हुई है, तब तक ताप का विनाश नहीं, और जब भगवान में वृत्ति हो जाती है तो भोग भी भजन कारक हो जाता है। दुख के काल में भी भजन बनता है। रोग को भी भगवान की कृपा समझते हैं और कहते इससे बड़ी कृपा कोई नहीं। एक संत थे श्री कबीर जी महाराज, लश्करी महात्मा थे, उनके गुरुदेव थे कानपुर देहात, गंगा किनारे रहते थे, निरंतर अहर्निश नाम लेने वाले थे। लोगों ने कभी उनको सोते नहीं देखा, विश्राम करते नहीं देखा। परमहंस थे, जो रोटी बना के ले आवे उसको पा लेना और दिन भर नाम का जप करना और कुछ नहीं, कोई चीज संग्रह परिग्रह नहीं। परमहंस महात्मा, शरीर में पोड़ हो गए, बुढ़ापे में जाने क्या बीमारी बनी कि उंगली और हाथ गलने लग गए, उनमें घाव हो गए, कीड़े हो गए। लेकिन कभी कराहते नहीं, कभी रोते नहीं, कभी दवाई के लिए नहीं कहते। श्री सीताराम 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 करते रहते, और कोई कीड़ा घाव से नीचे गिर जाता तो बड़े कोमल उंगलियों से उनको उठा के उसी घाव में रख लेते और बड़े लाड से कहते कहाँ जाओगे, ये शरीर नष्ट होना है एक दिन। अरे भाई कुछ दिन और खा पी लो, मौज कर लो, फिर इससे तो नष्ट होना ही। कहाँ जाओगे, बाहर भटकोगे, मर जाओगे, इसी में रहो कुछ दिन। ऐसे मां लोग बोले महाराज आपका कष्ट देखा नहीं जाता। कहते परम आनंद, बहुत भजन बन रहा है, बड़ा आनंद है। लोग बोले नहीं अब तो आपको शहर ले चलेंगे इलाज के लिए। लोग वाहन लेके आ गए इलाज के लिए। महात्मा झोपड़ी से निकले और गंगा जी की कगार के नीचे जाकर के जल में जाकर बैठ गए। बोले हमको छूना मत। चले गए। 15 दिन के बाद जल के बाहर निकले, न घाव था, न कोई चिन्ह था, न कोई कीड़ा, एकदम बढ़िया सोने जैसा चमकता शरीर हो गया। महाराज ये हुआ कैसे? बोले हम जानते थे हमारे शरीर का प्रारब्ध ऐसा था, इसलिए कोई कष्ट नहीं। तो जब तक देखिए सुख और दुख इन दोनों की अनुभूति करने वाला मन है। जिसे अनुकूल मान लेता है वो सुख हो जाता है, जिसे प्रतिकूल मान लेता है वो दुख हो जाता है। तो अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में सुख और दुख का अनुभव करने वाला जो चित्त है, मन है, वह मन जब भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है तो संसार के सुख और दुख से जब ऊपर उठ जाता है तो फिर उसको उसकी अनुभूति नहीं।
भरद्वाज ऋषि के सत्कार को देख के बहुतों के मन में आ गया, क्या करेंगे अयोध्या जाके, यही ठीक है। लेकिन भरत जी के भाव में अंतर नहीं पड़ा। देखे बिन रघुनाथपति जी की जरण न जाए, इस भाव में भरत जी के अंतर नहीं हुए। जबकि सारा स्वागत की का समाज भरत जी की सेवा के लिए इकट्ठा किया गया था, लेकिन भरत जी महाराज के चित्त में कोई परिवर्तन नहीं। क्यों? उनका मन भगवान में लगा। तो जिनका मन ना तो दुख में परिवर्तन है, न सुख में परिवर्तन। हमारे पूज्य श्री खाक चौक वाले महाराज जी, बड़ी तेज बुखार आया। उस समय वे किसी तरह की औषधि नहीं लेते थे। हमको बुलाया लोगों ने, तो महाराज कुछ महाराज जी को हट करके कोई देसी दवाई दो। तो संजीवनी बटी आती है आयुर्वेद की, लेके हम गए। महाराज बहुत शुद्ध है, पवित्र है। तो ना ना तो दवाई नहीं लेंगे, हमको तो केवल उठा के बिठा दो। उठा के बिठाया, ऊपर से चादर डाल दिया, जूड़ी आ रही थी, बस योगी तो थे ही। मेरुदंड को सीधा करके अकड़ के बैठ गए। सवेरे जब पहुंचे तो उसी स्थिति में बैठे थे। स्पर्श किया शरीर का तो शरीर ठंडा हो गया। बुखार नहीं, तो रात को भारी तेज बुखार। जब स्पर्श किया तो थोड़ी देर बाद उन्होंने नेत्र खोले। महाराज तबीयत कैसी? बहुत आनंद। भगवान बड़ी कृपा करते हैं तब बुखार आता है, रोग बीमारी शरीर में आती है। और कुछ नहीं बोले, सीधे यही बोले। भगवान राम जी बड़ी कृपा करते हैं तो शरीर में रोग बुखार आता है। रोज दूध पी के सो जाते थे, भजन नहीं बनता था। अरे भगवान जाने, ऐसा राम राम बना है, पूरी रात आसन से बैठ के इतना बढ़िया भजन हुआ। हाँ, क्या कहना। रोग आना भी भगवान की कृपा है, बहुत जरूरी है रोग आना। ऐसे बोले। एक बात को कई बार दोहरा कर कहने का उनका अभ्यास था, एकदम बार बार कहें। तो बहुत बड़ी कृपा भगवान की। देखो पूरी रात राम राम हुआ, पूरी रात ऐसा प्रकाश हुआ राम नाम का, आनंद आ गया। वाह वाह, आनंद आ गया। तो इन संतों का व्यवहार जो निकट से देखते हैं तो ये लगता है कि यही तापत्रय का विनाश। शरीर के प्रारब्ध के अनुरूप शरीर में कष्ट हुआ, लेकिन उस कष्ट के काल में शरीर और संसार और भोगों में वृत्ति न जाकर उस कष्ट के काल में जब संपूर्ण वृत्ति भगवान में चली जाती है तो वह दुख भी सुख देने वाला हो। यही तापत्रय विनाश। ऐसे जो भगवान हैं उनके चरणों में हमारा नमस्कार है। हम सब भगवान की शरण में हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। यम प्रव्रजन्तमनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी को हम सब प्रणाम करते हैं, उनका आश्रय, उनकी शरण ग्रहण करते हैं। तस्माद् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्योपसमाश्रयम्। कहते उत्तम श्रेय की प्राप्ति के लिए। उत्तम श्रेय क्या है? भगवान। भगवान से बड़ा कोई श्रेय नहीं है। भगवान की प्राप्ति गुरुदेव की कृपा से होती है। इसलिए मुनि नाम गुरुम, मुनियों कोई भी गुरु सुखदेव है। देखिए, गुरु शब्द का यह अर्थ कहीं किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है कि केवल जो कान फूंके वही गुरु है। गुरु शब्द का अर्थ है कोवा गुरुर यो ही हितोपदेष्टा। हितकारी, कल्याणकारी जो बात बतावे वही गुरु है। श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी को मुनि नाम गुरुम कहा गया। तो प्रश्न उठता है, क्या मुनियों के वो सब ऋषि मुनि उनके शिष्य थे क्या?
संस्कार प्राप्त शिष्य थे क्या? नहीं, संस्कार प्राप्त शिष्य नहीं। जिन जिन महर्षियों ने उनकी वाणी से भगवत चर्चा का श्रवण किया, वे सबको ज्ञान और प्रेम देने के कारण सबके गुरु, मुनि नाम गुरु, मुनियों के भी जो गुरु वही है जो भगवान के भजन की बात बतावे, कल्याण की बात बतावे, उसी का नाम गुरु। इसका मतलब आप ये नहीं समझ लेना कि संस्कार दाता गुरु नहीं है। ये हमारे कहने का भाव ये नहीं है। हमारे कहने का भाव ये है कि जो भगवान से संबंध जोड़े, जो भगवान की बात बतावे, जो भगवान से मिलावे, उस तत्व का नाम है गुरु। तो श्री सुखदेव जी महाराज भगवान से मिलाने वाले सदगुरु हैं। भगवान सुखदेव के अनुग्रह से ही आज हम सबको भागवत जी का दिव्य लाभ प्राप्त हो रहा है, इसलिए हम उनके चरणों में नमस्कार करते हैं। देखिए, वैराग्य जिसके भीतर नहीं है उसका ज्ञान थोथा है। भोगों के प्रति, विषयों के प्रति जिसके चित्त में वैराग्य नहीं है उसका ज्ञान बिल्कुल थोथा है। सुखदेव जी का ज्ञान थोथा नहीं है, अत्यंत सार गर्भित है, क्योंकि इनका संसार के प्रति रंजमात्र राग नहीं है। ये ऐसे महापुरुष हैं, इनका तीव्रतम वैराग्य कैसा है। देखिए, सबसे पहले उनके वैराग्य का वर्णन है। जितना उच्च कोटि का वैराग्य होगा उतना ही विशुद्ध ज्ञान होगा, और जितना विशुद्ध ज्ञान होगा उतना ही विशुद्ध प्रेम होगा। यही कारण है कि विशुद्ध वैराग्य और ज्ञान वाले जो महात्मा हैं वे बहुत उच्च कोटि के प्रेमी बनते हैं। सुखदेव जी देखो कितने उच्च कोटि के प्रेमी बने, उद्धव जी देखो कितने उच्च कोटि के प्रेमी बने, क्योंकि ज्ञान जो है वह प्रेम की पात्रता प्रदान कर देता है। सुखदेव जी का उच्च कोटि का ज्ञान और उच्च कोटि का वैराग्य दोनों का वर्णन है। उच्च कोटि का वैराग्य क्या है? इतना उच्च कोटि का सुखदेव जी का वैराग्य है कि वे जन्म से ही सब कुछ त्याग कर जंगल को चले गए। ये तो उनका तीव्र वैराग्य हो गया। अपने पिता व्यास को भी उन्होंने उत्तर नहीं दिया, ये तो तीव्रतम वैराग्य हो गया। और ज्ञान क्या हो गया? कहते स्त्री पुंभिदा नतु सुतस्य विविक्त दृष्टि, ये ज्ञान हो गया। भगवान के अतिरिक्त किसी तत्व का उनके दृष्टि में कोई स्थान ही नहीं, उसकी अनुभूति ही नहीं, सर्वत्र भगवद अनुभूति। ये उच्च कोटि का ज्ञान उनके भीतर है। कैसा वैराग्य है, धन्य है। यम प्रव्रजन तमनुपेतमपेत कृत्यम। अभी उनका जात कर्म संस्कार भी नहीं हुआ था। जात कर्म की क्या चले, नालो छेदन तक नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, और जन्म लेते ही जंगल की ओर चल पड़े। जन्म लेते ही 16 वर्ष के हो गए, किशोर अवस्था के हो गए और जंगल की ओर चल पड़े। कितना तीव्र वैराग्य, कहीं कोई अनुराग नहीं, तनिक भी राग नहीं। भगवान व्यास पीछे पीछे चल रहे थे, पुत्र पुत्र पुत्र। उत्तर क्यों नहीं दिया? बोले उत्तर इसलिए नहीं दिया कि व्यास जी शरीर से संबंध जोड़ने वाला नाम ले रहे थे। पुत्र पुत्र पुत्र, ये पिता पुत्र आदि का जो संबंध है ये शरीर का संबंध है, ये आत्मा का संबंध नहीं है, ये केवल शरीर का संबंध है। वे शरीर का संबंध जोड़ने वाला संबोधन कर रहे थे। पुत्र पुत्र पुत्रेति पुत्रेति कह रहे थे।
लेकिन सुखदेव जी का शरीर और संसार से पूर्णतया असंबंध है, संबंध नहीं। दोनों का विस्मरण है और अपने शाश्वत स्वरूप में स्थिति है, इसलिए उन्होंने उत्तर नहीं दिया। वृक्षों ने प्रतिध्वनि की, पुत्र पुत्र। इसमें दो तरह के भाव हैं। एक भाव तो ये है एक भाव तो ये है कि पुत्रों ने, वृक्षों ने शुको हम कहा। एक भाव संत ये देते हैं। दूसरा भाव ये है कि व्यासी कह रहे थे पुत्र पुत्र, तो वृक्षों से आवाज आ रही थी पुत्र पुत्र। दोनों से व्यासी को नहीं समझ गए। जिसे मैं पुत्र मानता हूं वो पुत्र नहीं, वो तो सर्वभूत हृदय है। ऐसे श्री सुखदेव जी के चरणों में हम सब नमस्कार करते हैं। ये सुखदेव जी हैं कौन? रुद्रयामल का एक श्लोक, बड़ा सुंदर श्लोक है। ये साक्षात श्री राधा रानी के खिलौना है। क्रीडा सुकोत्री वृषभानुजाया पवित्र चंचो प्रिय चुंबनेन एकांत को नन्य रहस्य पाठी निकुंज प्रासाद सदा निवासी। श्री जी के निकुंज महल में रहने वाले ये क्रीड़ा सुख हैं, खेलते हैं। ये क्रीड़ा सुख कौन है? कहते ये साक्षात श्री कृष्ण ही क्रीड़ा सुख हैं। क्योंकि युगल की प्रीति का आस्वादन करने के लिए अपने संकल्प से श्री कृष्ण ही सुख बन गए। जब श्री जी विरह से व्यथित होती हैं तो श्री कृष्ण नाम रूप गुण लीला का संकीर्तन करके श्री जी को आनंदित करते हैं। और जब श्री ठाकुर जी विह्वल होते हैं तो श्री राधा नाम रूप गुण कीर्तन करके श्री ठाकुर जी को आह्लादित करते हैं और दोनों का परस्पर का स्नेह प्राप्त करते हैं। आप लोग कहेंगे कि ये नित्य गोलोक धाम के सुख हैं, वहाँ वियोग है कहाँ? वस्तुतः ये न राधा माधव का प्रेम इतना दिव्य प्रेम है कि ये मिले ही रहे तो मानो कबहू मिले ना। वे कभी बिछोड़ते नहीं है, मिले ही रहे, लेकिन मानो कबहू मिले ना। ऐसी परस्पर की प्रीति है जो सर्वथा अनिर्वचनीय है। इस अनिर्वचनीय प्रेम का आस्वादन करने के लिए वे ही सुख बन गए। क्रीड़ा सुको श्री वृषभानुजाया पवित्र चंचु प्रिय चुंबनेन। जब वे कृष्ण नाम रूप गुण का कीर्तन करते हैं तो श्री जी आह्लादित होकर के उनको सुंदर सुंदर अनार खिलाती हैं और पवित्र चंचु, उनकी चंचू बड़ी पवित्र है। पवित्र क्यों है? बोले पवित्र इसलिए कि एक तो उससे संसारी शब्द नहीं निकलता, भगवान के गुणों की चर्चा होती है, इसलिए पवित्र है। वाणी किसकी पवित्र है? जिससे भगवत भागवत चर्चा, उसकी वाणी पवित्र है। तो एक तो उनकी चंचू से भगवान नाम रूप लीला प्रकट होता है, इसलिए पवित्र है। और दूसरे श्री जी इतने ही प्रसन्न हो जाती हैं कि पवित्र चंचू प्रिय चुंबनेन। श्री जी जो हैं उनकी चंचू का अपने कर कमल से स्पर्श करके चूम लेती है। जब वे कीर्तन करते हैं तो इतनी आह्लादित हो जाती हैं, चंचू का अपने कर कमल से स्पर्श करके चूम लेती हैं। कहती वाह बहुत सुंदर। और उनको प्रसन्न होकर के दाडिम खिलाती हैं, अंगूर खिलाती हैं, किशमिश खिलाती हैं। ऐसी क्रीड़ा सुख हैं। यही भगवान के संकल्प से प्रकट भय हैं और श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा का इन्होंने गायन किया है। ऐसे सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी के चरणों में हम सबका प्रणाम है। हम सब उनके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज। ये श्री सुखदेव जी महाराज भी महान संत हैं और नमे भक्तः प्रणश्यति के अनुसार आज भी यह सुखदेव जी विराजमान हैं।
और आज भी कृपा होती है। देखिए, सबसे आखिरी कथा नारद और सनकादिके के मध्य हुई। जो 4 कथाओं का भागवत में वर्णन है, उन 4 कथाओं में सबसे अंतिम कथा सनकादिकों ने कही और नारद जी ने सुनी। गोकर्ण जी की कथा के बाद भी ये कथा हुई। और ये कथा हुई है और इस कथा में सुखदेव जी पधारे, प्रहलाद जी, उद्धव जी, अर्जुन, ये सब कथा के अंत में जो संकीर्तन हुआ उस संकीर्तन में पधारे। और ऐसे नहीं, सुखदेव जी ने 3-4 श्लोक भी गाए हैं, भागवत की महिमा का स्वयं वर्णन भी किया और उस कीर्तन में उन्होंने नृत्य भी किया। यत्राग्रे भाव वक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो बभूव, नृत्य करके उन्होंने भाव भी दिखाया। इसका मतलब आज भी श्री शुक मुनि विराजमान हैं, वे आज भी प्रेमियों को दर्शन देते हैं, दर्शन दे करके कृतार्थ करते हैं। श्री शुक संप्रदाय के महान संत श्री स्वामी चरणदास जी महाराज, उन्हें बाल्यकाल में श्री सुखदेव जी ने दीक्षा दर्शन दिया है और जब वे किशोर अवस्था के हो गए हैं तो सुक्तार नामक स्थान में, जिसको बाद वर्तमान काल में सुक्ताल भी कहते हैं, सुक्तीर्थ स्थान में आपने श्री चरणदास जी को मंत्र दिया है, दीक्षा दी है। सुख संप्रदाय का प्रवर्तन हुआ है और आज भी उनकी बड़ी पवित्र परंपरा है। श्री चरणदास जी का एक ग्रंथ भक्ति सागर, क्या कहना, अद्भुत ग्रंथ है। एक संत ने कृपा करके दिया तो उसको आद्योपांत देखने का अवसर मिला। छंदोबद्ध है, दोहा, चौपाई, कवित्त, सबैया, पद, सब तरह के उसमें छंद हैं। वैराग्य, ज्ञान, योग, इनका इतना बढ़िया वर्णन है, क्या कहें। नाम महिमा, संत महिमा, गुरु महिमा, भगवान की लीला, अष्टयाम के पद इतने सुंदर हैं जिसका कोई। और सर्वत्र वे कह रहे हैं, हम कुछ नहीं लिख रहे हैं, गुरु सुखदेव बताइया, हमको गुरु सुखदेव बता रहे हैं और वे जो जो बोलते चले जा रहे हैं मैं वो चीज लिख रहा हूं, मैं अपने मन से कुछ नहीं लिखता। वे श्री सुखदेव जी महाराज कृपा करें हम सबके ऊपर, जो भागवत का तत्व हम सबको प्राप्त हो। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की। नैमिषारण्य में सूत जी महाराज विराजमान हैं। महामती श्री सौनक जी महाराज ने उनके चरणों में नमस्कार किया और प्रश्न किया, हे भगवान, अज्ञान को नष्ट करने में आप करोड़ों सूर्य के समान हैं, इसलिए हे सूत, आप कृपा करके कथा सारम आख्याही, कथा सार कहो। कथाएं नहीं, कथाएं तो बहुत हो सकती हैं, लेकिन कथा सार, भागवत धर्म को पोषण करने वाली कथाएं आप सुनाइए, उन्हीं को कथा सार कहा गया। क्योंकि वे भागवत धर्म को, भक्ति को पोषण करने वाले जो चरित्र हैं, भगवान की जो कथा है वो कैसी है, कर्ण रसायनम, कान के लिए रसायन है। देखिए, आयुर्वेद के ज्ञाता लोग इस बात को जानते हैं कि औषधि विज्ञान में रसौषधि सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, रसायन सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। आसव, अरिष्ट, भस्म, बटी, चूर्ण आदि 3 तरह की औषधियां हैं। एक काष्ठौषधि, दूसरी भस्म औषधि और तीसरी रसौषधि। काष्ठौषधि तो अमुक पत्ता ले आओ, छाया में सुखा लो, इसकी जड़ ले आओ, ये कर लो, वो कर लो, कूट पीस के छान लो, फिर उसको अमुक चीज के अनुपान के साथ खाओ, ये काष्ठौषधि होगी, चूर्ण आदि। भस्मौषधि, स्वर्ण भस्म, रजत भस्म और जाने कौन कौन सी भस्में होती हैं, प्रबाल भस्म, ये भस्मौषधि होगी। और तीसरी रसौषधि होगी, रसायन।
देखिए काष्ठौषधि उसका संचय बड़ा कठिन है, पर कूट कपड़ छान कर चूर्ण बनाने में श्रम है, उसके साथ भारी परहेज है। और इसके बाद भी यदि वर्षा ऋतु निकल गई तो काष्ठौषधि प्रभावहीन हो जाती है। वर्षा के बाद, एक वर्षा के बाद जितने चूर्ण हैं, जितने काष्ठौषधि हैं, वे प्रभाव उनका कम हो जाता है। ये कठिनाई उसमें है, तो सस्ती लेकिन उसमें कठिनाई है। हाँ, भस्म औषधि कभी बिगड़ती नहीं है। भस्म कितनी भी पुरानी हो जाए उसमें उसके प्रभाव में कोई कमी नहीं आती है, उसको सुरक्षित रखते हैं। लेकिन वो भस्म औषधि भी उसमें दुर्लभता वाला दोष है। ये है कि किसी व्यक्ति को भरपेट रोटी न मिलती हो खाने को, और कोई वैद्य कहे कि मलाई में स्वर्ण भस्म चाट लिया करो, खाने को तो बेचारे को रोटी नहीं मिलती है, और उसको उपाय बता दिया है कि मलाई में स्वर्ण भस्म डाल करके खा लिया करो। कहाँ से तो बेचारा मलाई लाएगा, कहाँ से सोने की भस्म लाएगा? ये चीज उसके लिए कठिन है। लेकिन रसौषधि वह सरल है। रस चिकित्सा के जानकार वैद्य भी कोई एक छोटा सा रसायन दे देते हैं, और उस रसायन से कुपथ्य करने पर भी रोगी का रोग नष्ट हो जाए। निमोनिया हो गया, पता है कि दही खाएगा तो मर जाएगा, वैद्य जी ने रसायन दे दिया और कहा दही खाओ ठीक हो जाओगे। दही खिला के, ऐसे ऐसे किस्से हैं महाराज आयुर्वेद में, दही खिलाया और निमोनिया के रोगी को ठीक कर दिया। रसौषधि विज्ञान। तो देखिए कर्म का जो मार्ग है वह काष्ठौषधि है। यम नियम संयम, वर्ण धर्म आश्रम धर्म का पालन, तपस्या ब्रह्मचर्य शम दम आदि, ये जो है काष्ठौषधि के समान है। अष्टांग योग, सांख्य योग, ज्ञान योग का साधन भस्मौषधि के समान है। और भक्ति योग जो है वो रसायन है, ये सबसे श्रेष्ठ है। और इस रसायन का सेवन कैसे होता है? बोले इस रसायन का सेवन, जितने रसायन वो चाट के खाए जाते हैं, लेकिन ये कर्ण रसायन है, कान से ही इसका सेवन होता है। ये श्री कृष्ण कथा रसायन, श्री राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। ये भगवत कथा रूपी जो रसायन है, इसका सेवन कान से किया जाता है। इस कान से जो इस रसायन का सेवन करते हैं, उनका सद्यः भवरोग निवृत्त हो जाता है। ये रसायन इतना दिव्य है, इतना चमत्कारी है कि श्रवण मंगलम, सुना नहीं कि मंगल हो गया, फिर बस कोई चीज की जरूरत नहीं। देखिए योग तप आदि साधन करने वाले तपस्वी, बहुत कठोर तपस्वी, बड़ी कठोर तपस्या की, काल को जीत लिया। तनिक कोई विपरीत कार्य हुआ, क्रोध हो गया, शाप दे दिया, बाद में बड़ा पश्चाताप करना पड़ा। आए कितने समय तपस्या की हो, हमारी तपस्या नष्ट हो गई, चलो ये दिशा में विघ्न है, दूसरी दिशा में चलो। योगी के सामने योग की सिद्धियां आ गईं, कहीं थोड़ा भी उनके जाल में फंस गया तो फिर विक्षेप आ गया, विघ्न आ गया। लेकिन जो सत्संग करने वाले, उनके चित्त में विकारों का सर्वथा शमन हो जाता है। प्रेम से कथा जो श्रवण करते हैं, कथा को धारण करते हैं अपने चित्त में, भगवान की कृपा से कुछ बूंदाबांदी हो रही है, बड़ी अच्छी बात है। अभी इस हॉल में बहुत जगह है, आप लोग कोई भीजे नहीं, वे आगे आ जाएं और बैठ करके। वाले का अंतःकरण इतना शुद्ध हो जाता है कि क्रोध की विकट परिस्थिति आने पर भी उसमें क्रोध नहीं आता।
काम का विषय उपस्थित होने पर भी उसमें काम नहीं जगता है, उसमें अभिमान नहीं आता। तो इसका तात्पर्य है कि भगवान की कथा रूपी जो रसायन है वो सर्वोत्कृष्ट हो सके। इसीलिए तृतीय स्कंद में भी भवंति हृत कर्ण रसायना कथा, और यहां भी कह रहे मम कर्ण रसायनम, ऐसे कई जगह ऐसे वाक्य हैं। तो कहने का तात्पर्य रसायन है, इस रसायन का इन दोनों कानों से सेवन करो तो भीतर लगा हुआ रोग, बाहर से कोई रोग नहीं है, बाहर कोई रोग नहीं है। बाहर तो ये जो कुछ दिखाई दे रहा है ये निश्चित ही भगवान है, और जो कुछ हो रहा है ये सब भगवान की लीला है, ये निश्चित है। लेकिन चूंकि भीतर संसार बसा हुआ है, ये भीतर अच्छे बुरे की भावना बसी हुई है, इसलिए बाहर सब कुछ दिखाई देता है। श्री मलुकदास जी महाराज ने कहा बाहर कहीं कोई बुराई है ही नहीं, बुराई केवल भीतर है, और भीतर की बुराई से बाहर बुराई दिखाई पड़ती है। संसार नहीं है, जो भागवत में ये वर्णन है, सर्ग के रूप में भगवान ही हैं। सबसे पहला भगवान का अवतार इस सृष्टि के रूप में हुआ, जगत के रूप में हुआ, ये भगवान का ही स्वरूप है।